हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर आगे थोड़ा सा चल चुके हैं। हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे पहुंच चुके हैं। तो 11th के बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जो 9th-10th का आपके काम में आने वाले हैं। तो कल की जो सीरीज थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई एटम के अंदर जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उसके चारों तरफ जो कोश उपकोश जो होते हैं और उसके अंदर जो कक्षक होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं। कल एक टेबल की बात करी थी, ठीक है। अब इसी से आगे हम लोग चलेंगे और मैंने आपको परमाणु क्रमांक याद करने के लिए बोला था और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और करके लाए होंगे, है ना। तो 1 से 10 तक मैंने लिख दिया था और आपको बोला था कि 11 से 30 तक जो है आपको याद करने हैं। तो बेटा उसको याद करने ही है ना। 11 से 30 तक। तो 11 के अंदर आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना। तो ये आपको हो गए होंगे याद 20 तक, क्योंकि ये तो जैसे टेबल होती है ना मैथ्स के अंदर, 20 तक सबको याद होनी ही चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं होंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर बेटा ये आपको याद होने ही चाहिए, कम से कम मिनिमम 20, है ना। और जो अच्छे बच्चे हैं वो 30 तक कर लो, है ना, परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद तो मैं आपको पूरी आवर्त सारणी याद कराऊंगा इसे, लेकिन वो अलग तरीके से याद करनी होती है। जो मैं आपको याद कराऊंगा ना अलग तरीके से याद करनी होती है। अभी के लिए आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना है ना। तभी माना जाएगा कि आप 11th क्लास में आ गए। तो जो 21 से लेकर 30 तक हैं उसमें था एक तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये CO के अंदर कैपिटल C है और स्मॉल O है। मैंने आपको बोल दिया है कल ही 2-2, 3-3 बार, मैंने जितनी बार बोल सकता उतनी बार रिपीट कर दिया, आपके कान में डाल दिया। हमेशा जब भी किसी एलिमेंट के लिए सिंबल लिखो तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, सेकेंड वर्ड हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये इसको देखा भी होगा आपने, इसको ध्यान से देखो आप। ये है कोबाल्ट जिसके अंदर कैपिटल C और स्मॉल O है। एक होता है ऐसा का ऐसा, आपको दिखेगा बुक के अंदर कई बार CO। दोनों में क्या डिफरेंस है बता रहा हूं। ये कैपिटल C है, ये स्मॉल O है, इसको तो बोलेंगे हम लोग कोबाल्ट। यहां पर दोनों ही कैपिटल है, यहां पर क्या है, दोनों ही कैपिटल है, लेकिन इसको कोबाल्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड दिस इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ जाना लिखने का। अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया ना, तो हो गया सत्यानाश। ध्यान रखना, ये दोनों अगर कैपिटल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को शो कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदर्शित कर रहे हैं। और कैपिटल C है और स्मॉल O है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, कोबाल्ट को। ध्यान से, है ना। अब देखो ये आपको याद करने एनी हाउ, कैसे भी याद करो। याद करने का तरीका मेरे पास दिया हुआ है। हम लोग कैसे याद करेंगे इसको, साइंस टीचर, साइंस टीचर वनिता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। तो साइंस का SC हो गया ये, टी व क्रप क्रोमियम होता ही है ना। मन मैग्नीज, फेरस बोलते हैं इसको, लेकिन इसका नाम क्या है वैसे, आयरन, ठीक है। आयरन है ये, लेकिन इसका IUPAC नेम होता है फेरिक। बताएंगे फेरिक क्या होता है, सब बताएंगे आपको, टेंशन मत करो आप। कोबाल्ट के को आ गया, निकल के लिए नी NI आ गया, नी NI। Cu का मतलब होता है कॉपर, Cu का मतलब होता है कॉपर, लेकिन हम लोग यहाँ पे Q इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि Cu को Q बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
जेड एन जान, जेड एन जान, जान से जेड और एन इस तरीके से आ गया है ना। तो ये हो गया आपके पास में याद करने का तरीका। जैसे मैंने याद किया वैसे फटाफट लिख दे रहा हूँ ना मैं आपके सामने। जब मैं 12th क्लास में था ना, तब मेरे को भी नहीं याद नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे अब हमारे अंदर इच्छा आई पढ़ाने की, जैसा कि आपको पता है स्कूल के टीचर बड़े बेस्ट होते हैं, तो हम लोगों की इच्छा आई तो हम लोगों ने तरीके से देखे कहाँ से कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है ना। तो बस याद करते चले गए। आज आप कहीं से भी पूछ लो आवर्त सारणी में कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। तो बस ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नए नए इनोवेशन माइंड के अंदर करने पड़ेंगे याद करने के लिए। क्लियर? तो ये तो आपको याद करने है ना, इसके लिए कोई बात नहीं। अब ये याद हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने देखे कि कौन सा परमाणु के अंदर कौन से शेल होते हैं, है ना, कोश उपकोश सब देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद में परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको केमिस्ट्री में कैसे आगे चलना है। अब इसके बाद हम लोगों ने जितने परमाणु क्रमांक याद कर लिए, मिनिमम 1 से 20 तक सभी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम सुना होगा आपने, सुना सा लग रहा होगा, 9th क्लास का है ना। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अभी तो मैं 9th की बात कर रहा हूं, 9th और 10th की, 11th वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात नहीं कर रहा। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं ना कक्षक के अंदर भरते हैं, जो कहां पे होता है, उपकोष के अंदर। एसपीडीएफ अलग होता है, के11 वाला अलग होता है। तो मैं के11 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसी की बात करनी है। जैसे हमें भरना है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये हमें पता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का, अगर हम लोग परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं तो वो हमें क्या दर्शा रहा है, वो हमें दर्शा रहा है उस तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। यह परमाणु क्रमांक हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दर्शा सकता है। जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसके लिए शर्त यह है कि परमाणु उदासीन होना चाहिए। परमाणु उदासीन हो तब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। लेकिन यह हमेशा लागू होगा प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक हमेशा उतने ही प्रोटॉन की संख्या। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो यहां पर प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। यहां पर प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वो कब, जब उसके ऊपर क्या है, आवेश है। लेकिन अगर आवेश नहीं आ रहा और परमाणु उदासीन है, तब तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन यहां पे लिखा हुआ मैंने, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहां पर प्रोटॉन जो है उनकी संख्या 1 है, ऑलवेज, हमेशा रहने वाली है। और ये हाइड्रोजन अभी आपको दिख रहा है उदासीन, देखो कोई आवेश दिख रहा है क्या उसके ऊपर नीचे, नहीं। तो ये क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है। जैसे मैं बोलूं सोडियम 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक उदासीन परमाणु दिख रहा है आपको। आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 11। आपसे कोई पूछे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी 11। क्यों बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि उदासीन है। लेकिन यदि मैं यहां पे बात करूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बताओ प्लस करके, अब इस पे आप प्रोटॉन तो बता दोगे, प्रोटॉन तो आप यहां पे क्या बता दोगे, 11 की 11 ही है। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे आवेश आए नहीं आए, चाहे मर जाए, लेकिन हमेशा जितना परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है वहां पर उतने ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे अब इसके अंदर, तो यहां पर ये 11 गलत है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या आ चुका है, आवेश आ चुका है। आवेश तभी आता है किसी भी परमाणु के ऊपर जब या तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हो या इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो। इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो प्लस आवेश आता है,
और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो माइनस आवेश आता है, ऋणावेश। इसकी बाद में बात करेंगे हम लोग जब ऋणावेश और धनावेश पढ़ेंगे तब, है ना। ये तो अभी शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ये छोटी से छोटी बेसिक चीजें जो है ना आपको याद रखनी है बच्चों, मिस्टेक्स यही होती सारी आगे जाके। क्लियर? इतना डीपली कोई नहीं बताएगा आपको। अब आगे चलते हम लोग। आगे हम लोगों को अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। किसके अंदर? ये जो कोश हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। हाइड्रोजन लिया हम लोगों ने, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? के अंदर। बताओ सही लिख रहा हूं मैं? इसके बाद हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कहां भरे जाएंगे? के में भरे जाएंगे। इसके बाद में आएगा लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 3 है, उदासीन है, 3 इलेक्ट्रॉन। के तो में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, देखा हम लोगों ने। के तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 रख लिया उसने, बाकी बोला तुम्हारा तुम जानो। तो हम लोग जान लेंगे इसका भी। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एल ने बोला अरे कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, लो ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लिथियम के बाद में आया बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम, बड़ा शाना इंसान, 2 रख लिया, पेट भर गया उसका, बोले तुम्हारी तुम जानो। एल फिर से आएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई तू भी आ। बेरिलियम बोलेगा, बेरिलियम को बोलेगा एल, कोई टेंशन नहीं है, के तो हमेशा से ऐसा ही है, स्वार्थी, 2 रख के आगे भेज देता है। बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया। बोरोन के बाद बोरोन जो है कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? के 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कौन रखेगा बेचारा? एल। बोरोन के बाद में कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। देखो सही कर रहा हूं बिल्कुल। उसके बाद में नियोन, परमाणु क्रमांक 10, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन नहीं सर, क्यों? क्योंकि जो एल है वो अधिकतम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। अब वो भी स्वार्थी हो जाएगा, भाई मेरे कमरे खाली भर गए, अब जाओ यहां से। जितने मेहमान आ सकते थे ना आ गए उसके घर में, अब वो भर गया, अब वो बोलेगा अब जाओ आगे, जाओ आगे, क्योंकि आदमी की जितनी कैपेसिटी उतनी तो रखेगा, उसके कमरे भर चुके हैं। अब वो बोलेगा आगे जाओ आगे, तो क्या करेगा? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा और बोलेगा अब तुम तुम्हारा जानो। किससे? वो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है ना, यहाँ पे टोटल 11 है, 2 और 8 हो गए। तो फिर अब एम आएगा, मतलब ये जैसे ये 5 स्टार होटल, ये 4 स्टार, अब 3 स्टार होटल भी आएगा ना पास में, तो 3 स्टार बोलेगा लाओ आओ मैं तुम्हें देता हूँ, कमरे बहुत है मेरे पास, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन। ये किस में आ गया? एम में। इसके बाद में मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, 2 8 2। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, 2 8 3। फिर सिलिकॉन, 2 8 4। फिर फॉस्फोरस, 2 8 5। फिर सल्फर, 2 8 6। चलती रहेगी कहानी ऐसे। उसके बाद में क्लोरीन, 2 8 7। उसके बाद में पोटेशियम, 2 8 8। उसके बाद क्लोरीन के बाद में नियोन, सॉरी, क्लोरीन के बाद में नियोन, आई एम सॉरी। इसके बाद में पोटेशियम 19, 2 8 9। बताओ सही कर रहा हूं क्या? बहुत से शाणे बच्चे बोलेंगे, होशियार बच्चे, नहीं नहीं ऐसा गलत, तो गलत ही है, सही बात है, इट इज रॉन्ग भाई। अब जैसे 3 स्टार होटल है ना, अब 4 स्टार के नीचे तो क्या होटल, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार सब बराबर होते हैं फिर तो पास वाला जो एन है वो भी इसको बोलेगा यार तेरा हो गया, अब थोड़ा बहुत मेरे भी भेज दे। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जैसे ही यहां पर ये अष्टक पूरा होता है, इसको बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक। जैसे ही यहां पर अष्टक पूरा होता है
ये अगला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है एन के अंदर। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है वो हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे sp-df वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना कि यहां पे जैसे अष्टक पूरा होगा एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। नो नहीं हो सकते यहां पे, है ना, होंगे लेकिन बाद में, अभी नो नहीं होंगे, है ना। अब इसका अष्टक पूरा हो गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर वापस में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरीके से। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपको पता पड़ेगा जब हम लोग sp-df वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, पोटेशियम फिर कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 2। ठीक है, अब जैसे आप स्कैंडियम लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ जाएगा, 9 हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक याद रखना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहीं तक याद रखना है सिर्फ। इसके आगे लिखवा सकता हूं मैं, याद भी करा सकता हूं, लेकिन जब आप sp-df वाला देखेंगे फिर कंफ्यूजन होगा दोनों में, इसलिए इसको यहीं तक याद करना है। ठीक है, इसके बाद में जो sp-df वाला है वो हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी कर लेंगे साहब, हो ही गया। अब जैसे ही ये हो जाए आपका कंप्लीट, ये आप याद कर लो, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं संयोजकता। हम लोग क्या देखने वाले बच्चों? संयोजकता। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है संयोजकता। और जैसे ही संयोजकता आपको आ गई तो मेरी बात मानिए कि आपको आधा काम हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ केमिकल फॉर्मूले बनाने, रासायनिक सूत्र के नाम लिखाना सिखा दूंगा मैं, अगर आपको संयोजकता आ गई तो। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु से आदान या प्रदान किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ये 2,5। अब यहां पे आप ध्यान से देखो कि अगर जो नाइट्रोजन है ये यहां पर या तो 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। ये भी एक तरीके से जैसे हाइड्रोजन है उसके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से स्टेबल होता है, स्थायी होता है। अष्टक क्यों पूरा करते हैं? स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए। उसी तरीके से या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को यहां से दान कर दे या फिर किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बताओ 5 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना? 3 इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसकी जो संयोजकता होती है नाइट्रोजन की वो होती है बच्चों 3। संयोजकता होती है इसकी 3। अब जैसे लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,1। अब मुझे बताओ या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दान कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां, है ना? कौन देगा 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ? तो क्या करता है बेचारा, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कम से कम डुप्लेट कंप्लीट करके मैं क्या करूंगा, अपना ये जो बाह्यतम कोश है उसको पूरा कर लूंगा, क्योंकि के अंदर तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसका बाह्यतम कोश भी क्या हो जाएगा, पूरा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं हमें, उसके लिए या तो आप डुप्लेट कंप्लीट करो या फिर अष्टक पूरा करो, है ना? तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा संयोजकता कितनी जाएगी इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये संयोजकता है। अब आपको होमवर्क करना है।
होमवर्क क्या करना है, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक एक टेबल बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक, ये इस तरीके से परमाणु क्रमांक लिखना है, इस तरीके से हमें तत्व लिखना, परमाणु क्रमांक लिखना, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास और इधर संयोजकता। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक ये काम आपको कल करके लेके आना है। जैसे ये काम कर लेंगे तो फिर हम इसके बाद में आयन पढ़ेंगे और आयन कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे आयन पढ़ लेंगे फिर आपका केमिकल फॉर्मूला वाला काम आ जाएगा, रासायनिक सूत्र बनाने वाला। क्लियर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।